हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की मदद से आपको बता दें, एक ऐसी घटना सामने आई है जहां गाय को करंट यहां लगता हुआ नज़र आ रहा है। आपको जानकारी दे दें, लगातार दिल्ली एनसीआर में हो रही बारिश के चलते करंट लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। उसी में से आपको बता दें, एक वाक़या पश्चिमी दिल्ली के चौखंडी क्षेत्र का है, जो कि रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और आपको बता दें वार्ड नंबर 97 है। निगम प्रतिभा स्कूल के ठीक सामने, जो कि प्राथमिक विद्यालय है, ठीक सामने आपको बता दें उसके डिवाइडर बना हुआ है और डिवाइडर के सामने एक बहुत बड़ा पोल है, जिस पर आपको बता दें हाई मास लाइट लगी हुई है। हज़ारों वोल्टेज की यह लाइट ठीक डिवाइडर के बीचों बीच लगी है, जो कि एक पोल के सहारे से इस पूरे एरिया में रोशनी देती है। लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही का आलम देखिए। हाई मास लाइट के इस पोल से करंट प्रवाह हो रहा है ज़मीन तक। आपको जानकारी दे दें करंट प्रवाह क्यों हो रहा है। हाई मास लाइट के ठीक बीचों बीच एक हब बना होता है, जिसे स्विच हब भी बोलते हैं। यह अमूमन आपको बता दें कवर्ड होता है, लेकिन दिल्ली में आप बहुत से ऐसे पोल और खंभे देखेंगे जहां स्विच हब टूटे हुए मिलेंगे या फिर उन पर कवर ही नहीं होगा। लेकिन बिजली विभाग को इन खंभों की सुध लेने का समय ही नहीं है, जिसके चलते आपको बता दें करंट लगने की घटनाएं दिनों दिन सामने आ रही हैं। खासकर बरसात के इस मौसम में राजेंद्र नगर का मामला अब तक दिल्ली वाले भूले नहीं होंगे, जहां आईएएस की तैयारी कर रहा एक छात्र बिजली के खंभे के पास लगे एक गेट को महज छू ही लेता है और उसकी वहां तुरंत मौत हो जाती है। दिनों दिन दिल्ली एनसीआर में इस प्रकार के दृश्य सामने आते हैं, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के चलते बड़ी लाइटों के इन पोल से ज़मीन में करंट आ जाता है। कारण वही है, बड़ी लाइटों के पोल्स में स्विच हब बना होता है। अमूमन वह स्विच हब या तो टूटा होगा या फिर अनकवर्ड होगा, जिसके चलते जब बारिश आती है तो वह करंट स्विच हब से होता हुआ ज़मीन में प्रवाह कर जाता है और इसके चलते ज़मीन में करंट आने लगता है। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते दिनों दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां ज़मीन में करंट आने की वजह से इंसान और जानवरों को दोनों को ही अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ रही है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन, बिजली विभाग और क्षेत्र नेता संज्ञान लें और उपयुक्त कदम उठाएं, ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार की लापरवाही के चलते अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। जैसा कि आप देख रहे हैं, स्थानीय लोगों की मदद से और उनकी सूझबूझ से बेजुबान गाय की आपको बता दें जान बचाई जा सकी। स्थानीय लोगों ने जैसे ही देखा कि पोल के ठीक बगल में गाय कुछ खाने के लिए जैसे ही डिवाइडर पर चढ़ती है, वैसे ही वे करंट की चपेट में आ जाती है। स्थानीय लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि गाय को करंट लग गया है। तुरंत स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाई और गाय को करंट लगने से बचाया। गाय के गले में रस्सी डालकर उसे ज़ोर से खींचा और फिर करंट लगने से जो गाय अधमरी हालत में थी, उसे बचाया जा सका। लेकिन स्थानीय प्रशासन, बिजली विभाग, इन सब से सवाल यही उठता है कि इनकी लापरवाही के चलते कोई इंसान भी इसकी चपेट में आ सकता था। छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, लगातार यह रास्ता व्यस्त रहता है, यहाँ से लगातार वाहनों की आवाजाही होती है, लगातार लोग चहलकदमी करते हुए यहाँ से निकलते हैं। सामने आपको बता दें निगम प्रतिभा स्कूल है। गनीमत यह रही कि यह वाक़या शाम का है, जब स्कूल बंद था। अगर यह वाक़या दोपहर या सुबह का होता, भगवान ना करे, शायद कोई बच्चा भी इसकी चपेट में आ सकता था। स्थानीय लोगों ने इस बात की कंप्लेंट बिजली विभाग से की और बिजली विभाग ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए तारों में कुछ बदलाव किए, जिसकी वजह से अब खबर मिलने तक वहाँ करंट नहीं आ रहा है। लेकिन सवाल फिर भी यही उठता है कि इस प्रकार के बहुत से ऐसे पोल हैं क्षेत्र में जहाँ स्विच हब टूटे हैं या फिर कवर्ड नहीं है, जिनकी वजह से करंट प्रवाह होता रहता है।
आपको फिर से जानकारी दे दें, लगातार दिल्ली एनसीआर में 2 से 3 घंटे तक लगातार बारिश होती रहती है, जिसके कारण आपको बता दें बिजली के खंभों से करंट प्रवाह होकर ज़मीन तक आ जाता है। बिजली विभाग को इस पर संज्ञान लेना होगा और उपयुक्त कदम उठाकर सभी पोल्स का निरीक्षण करना होगा। बिजली विभाग के कर्मचारी इस बात को सुनिश्चित करें कौन से ऐसे पोल्स हैं जिनका स्विच हब टूटा है और उनमें से करंट प्रवाह हो रहा है, ताकि कोई बेकसूर बिजली विभाग की लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा ना बैठे। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।